हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज हमारा टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ये क्लास 11 का टॉपिक है। ये क्लास 11 मैथ्स में है। और जिन लोग पॉलिटेक्निक कर रहे हो, पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में है बेसिक मैथ्स में। और जो फार्मेसी कर रहे हो बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में रिमेडियल मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रेट लाइन को एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11 से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो क्लास 11 में ये चैप्टर 10 में है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से हो गए। तो इसको क्लास 11 वाले भी करेंगे, फार्मेसी जो कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले उन लोग भी करेंगे, और पॉलिटेक्निक वालों के लिए भी है। ठीक है, तो इस टॉपिक को मैं कॉपी में समझाऊंगा, पेज में। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन whose vertices are -4, 5, 0, 7, 5, -5 and -4, -2। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, एक ड्रॉ करना है, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है कार्टेशियन प्लेन में, माने ये एक्स और वाई में एक हमको क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, और उस क्वाड्रिलेटरल का हमको एरिया भी फाइंड करना है। तो देखो, ये एक कार्टेशियन प्लेन है जिसमें एक्स वाई एक्सेस है। हमको क्या बोला है? एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने बोला है। ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने बोला है, और इसका वर्टाइसेस दे दिया है हमको। देखो, इसका वर्टेक्स हमको क्या क्या दे दिया है? -4, 5, ये -4, 5 एक्स वाई है ये, और 0, 7, 0,7, और 5, -5, 5, -5, और -4, -2, -4, -2। ठीक है, ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है, और वो क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमको फाइंड करने बोला है। ठीक है, तो चलो इसमें कार्टेशियन प्लेन में देखते हैं। ये है हमारे पास एक्स एक्सेस, और ये एक्स डैश माने यहां नेगेटिव, वाई डैश माने वाई नेगेटिव, और ये वाई एक्सेस। अब देखो, वाई में हमारे पास 7 पॉजिटिव तक है और -5 तक है, तो पॉजिटिव 7 कम से कम लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो और एक ले लिया हूं। और नेगेटिव में 1 2 3 4 5। ठीक है, और x कितना है हमारे पास? 5, पॉजिटिव में 5 और नेगेटिव में 4, तो 1 2 3 4 5 6, चलो ले लिए। फिर 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो देखो a क्या है? पॉइंट -4, 5, x -4 और y 5 है। x -4 माने 1 2 3 4, x -4 ये है, और y 5 है। 1 2 3 4 5, ये यहां पर पॉइंट बनेगा, यहां पर a -4 और 5। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट 0 7, x 0 है और y 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये कोऑर्डिनेट b है, ये है 0,7। उसके बाद c है 5 -5, तो x 5 है और y -5, तो 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो ये हो गया यहां पर, ये हो गया 5 और -5, ये है। अच्छा, और एक पॉइंट है d -4 -2, तो -4 x -4 1 1 2 3 4 x -4 और y -2 1 2, ये यहां पर होगा ये d,
और -4 और -2 है ये। चलो ABCD को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये ABCD और AD ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। ये क्वाड्रिलेटरल फाइंड करने बोला था। अब इसका एरिया फाइंड करना है। क्लास 10th में हम पढ़े थे एरिया फाइंड करने का क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया हमको मालूम था। क्लास 10th में हम लोग पढ़े हैं ट्राइंगल का एरिया। तो देखो क्या होता है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2, फिर ब्रैकेट में x1, फिर y2 माइनस y3, फिर प्लस x2, y3 माइनस y1, फिर प्लस x3, y1 माइनस y2। ठीक है, ये हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं, याद होगा ये। ठीक है, तो ट्रायंगल का मालूम है एरिया, तो इस एक कोई भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर दो, तो ये दो ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल बना, ये एक ट्रायंगल बना। दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, फाइंड करके उसको प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो चलो पहले फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया AR ऐसा लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ठीक है, ABD इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो चलो यहां पर मैं इसको x1 y1 ले लेता हूं, और B को यहां पर x2 y2 ले लेता हूं। ठीक है, और C को x3 y3 ले लेता हूं, ये ले लिया हूं। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये वाला ट्रायंगल का एरिया हमको पता चल जाएगा। तो देखो इज इक्वल टू 1/2, फिर ब्रैकेट में x1 क्या है हमारे पास, -4, फिर ब्रैकेट में क्या है, y2 माइनस y3, y2 7 है, माइनस y3 क्या है, y3 -2, तो माइनस माइनस +2 हो गया। फिर प्लस x2 हमारे पास क्या है, x2 है हमारे पास 0, प्लस 0, फिर y3 माइनस y3 क्या है हमारे पास, -2, माइनस y1 है हमारे पास 5, फिर प्लस x3 हमारे पास है -4, अच्छा ये प्लस नहीं -4 होगा, और y1 माइनस y1 क्या है हमारे पास, y1 है 5, माइनस y2 है हमारे पास 7। ये फॉर्मूला में पहले वैल्यू पुट कर दिए। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने के बाद क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/2 अपने जगह में, 7 + 2 9, 9 4 जा 36, तो -36 होगा। फिर 0 इंटू -2 -5 -7, तो 0 के साथ इंटू होके 0 हो गया। फिर 5 -7 2 इंटू -4, तो ये हो जाएगा +8 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 36 में से देखो 36 में से 8 माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा 28, ये हो जाएगा -28, तो कैंसिल होगा तो 14। ठीक है, तो इसका एरिया नेगेटिव में नहीं लेते हैं, ठीक है, इसलिए नेगेटिव में आ रहा, फिर भी इसको पॉजिटिव में लेंगे। 14 स्क्वायर यूनिट। अच्छा, ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकल गया। अब ये नीचे वाला ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तो फिर वैसे ही लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD।
BCD इज इक्वल टू AR, है ना, माने एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। तो क्या होगा 1/2। अच्छा, BCD माने ये वाला ट्राइंगल में C को मैं इसको X1 Y1 ले लेता हूं, ठीक है। फिर ये X2 Y2 है और ये X3 Y3 है। इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा X1 हमारे पास क्या है 5 है। फिर ब्रैकेट में Y2 माइनस Y2 क्या है हमारे पास, Y2 है हमारे पास 7 माइनस Y3 है हमारे पास -2, तो माइनस माइनस +2 हो गया। फिर क्या होता है प्लस X2 हमारे पास क्या है 0, तो +0। फिर ब्रैकेट में Y3 माइनस Y1 हमारे पास है -2 माइनस Y1 है हमारे पास -5, तो माइनस माइनस +5। फिर क्या होता है X3, तो प्लस X3 हमारे पास क्या है, X3 है -4, तो -4। फिर Y1 माइनस Y2, तो Y1 हमारे पास है -5 माइनस Y2 है हमारे पास 7। ये हो गया, बस सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 और यहां पर 7 + 2 9, 5 9 जा 45 और -2 + 5 3 × 0, ये हो गया 0। -5 -7 -12 इंटू -4, तो माइनस माइनस प्लस 48, ये हो गया। तो 1/2 इंटू यहां 45 + 48, ये हो गया 93 को 2 से डिवाइड कर दो 46.5, तो ये हो जाएगा 46.5। दोनों ट्रायंगल का एरिया निकल गया, ये ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल का। आप दोनों को ऐड कर देते हैं, पूरा निकल जाएगा, ठीक। तो इसको मैं यहां पर बना रहा हूं, देखो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ठीक है। तो बस पुट कर दो, ये है 14 प्लस 46.5 60.5 इज इक्वल टू 60.5 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2A lies along the y-axis such that midpoint of base is at the origin. Find vertices of triangle। माने देखो क्या बोला है, ये एक कार्टेशियन प्लेन है, इसका बेस जो है y एक्सिस में है, माने ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा बनेगा। बेस बोला है, ये मिड पॉइंट यहां पर ओरिजिन में है, ठीक है। और साइड क्या बोला है, साइड बोला है देखो 2A, तो ये 2A, ये 2A, ये A और ये A होगा, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन? फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, सुनो। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बेस ऑफ एन ये इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2A लाइज अलोंग y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस में है बेस, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ बेस इज एट ओरिजिन, ठीक है। ये मिड पॉइंट जो है, ये मिड पॉइंट ओरिजिन में है, ठीक। क्वेश्चन समझ गए हो? ऑफ द बेस एट द ओरिजिन, फाइंड वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के ये वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स को हमको फाइंड करना है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं।
ये कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस। बोला है बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस वाई एक्सेस में है और मिड पॉइंट ओरिजिन में है, ये ओरिजिन ओ। तो ये बन गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बुक जैसा बोला है। ठीक है, तो चलो इसको मैं ए बी सी लेता हूं। ये क्या है 2a, ये 2a बोला है साइड और ये मिड पॉइंट है, तो ये क्या होगा a और ये होगा a। ठीक है, दिख रहा है 2a साइड 2a है, ये पूरा 2a है, a है, तो ये a और ये a हो गया। अब इसका वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए देखो b का तो एकदम इजी है, यहां से यहां तक a है। ठीक है, तो क्या होगा x 0 है और y a है, ये हो गया। और ये c भी इजी है, c क्या है देखो माइनस y जो है माइनस a है, माने x यहां 0 है और y माइनस a है। ठीक है, यहां से यहां तक a है y और x 0 है इसका, y माइनस a, और ऊपर क्या है x 0 है और y a है। अब हमको a का चाहिए कोऑर्डिनेट। ठीक, तो देखो कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या हो गया 0, a। कोऑर्डिनेट ऑफ c क्या हो गया 0, माइनस a। अब a फाइंड करना है। देखो यहां पैथागोरस थ्योरम लगेगा ये वाला ट्रायंगल में, देखो ठीक है, ये ट्रायंगल में ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB ये वाला ट्रायंगल में देखो। ठीक है, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस होगा, तो क्या होगा AB स्क्वायर, पैथागोरस लगा रहे हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, यही होगा। ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही पैथागोरस थ्योरम लगा है। ठीक, तो AB क्या है हमारे पास 2A स्क्वायर इज इक्वल टू OB क्या है OBA है, A स्क्वायर प्लस OA मालूम नहीं है, फाइंड करना है OA स्क्वायर। तो 2A स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर होगा। तो A स्क्वायर को इधर ले आऊंगा इसके सामने, तो ये माइनस हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होगा। तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3A स्क्वायर। ये रूट लगा दो, OA का जो स्क्वायर था स्क्वायर हट के रूट लग गया, तो इज इक्वल टू क्या हो गया A में स्क्वायर है तो A बाहर निकल गया पेयर बना के और √3 नहीं निकल पाया। ठीक, तो यहां पर देखो x उसका कितना आया है a, तो a का कोऑर्डिनेट क्या हो गया a √3, 0। ठीक है, y 0 है, यहां पर x पॉइंट में y 0 होता है। ठीक, तो ये निकल गया। b a कोऑर्डिनेट कितना है, a का वर्टेक्स a √3, 0, b का क्या है 0a और c का 0 -a। समझ गए? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। p दे दिया है x1 y1 और q है x2 y2। व्हेन फर्स्ट बोला है कि pq इज पैरेलल टू y एक्सेस एंड सेकेंड बोला है PQ इज पैरेलल टू x एक्सेस। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, ये कार्टेशियन प्लेन है, इसमें बोला है PQ पॉइंट है, फर्स्ट बोला है PQ इज पैरेलल टू y एक्सेस, ये y एक्सेस है, PQ ये y एक्सेस के पैरेलल है, P और Q। ठीक है, और दूसरा क्या बोला है, दूसरा हमको बोला है कि PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, ये x एक्सिस है, x एक्सिस के पैरेलल है PQ।
ठीक है, समझ गए। तो हमको बोला है, फिर से क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, समझो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, ये पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना है। एक बार वाई एक्सिस के पैरेलल है, एक बार एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। क्वेश्चन को अच्छे से समझा करो। व्हेन फर्स्ट बोला है पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, और सेकेंड फाइंड करना है पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ गए। तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस। फर्स्ट तुमको क्या बोला है कि पी क्यू के पैरेलल, फर्स्ट में बोला है वाई एक्सिस के पैरेलल। तो वाई एक्सिस के पैरेलल कैसा होगा? वाई एक्सिस के पैरेलल माने ये ऐसा होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक। तो ये चलो और थोड़ा सा बढ़ा दिया हूं यहां पर। तो ये P है, ये Q है। तो ये बोला है x1 y1 और Q है x2 y2, ठीक है। तो देखो y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो यहां पर y 0 होगा और ये y 0 होगा। इस पॉइंट में देखो, यहां पर जब भी y एक्सिस के पैरेलल होता है तो y को वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, है ना। आगे हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो भी वो y को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो y 0 होगा और y1 भी 0 होगा, y2 भी 0 होगा। तो इसके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्लास 10th में पढ़ चुके हो ये डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये x1 y1 और ये x2 y2 पुट कर दो। ये फर्स्ट वाला कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, फर्स्ट वाला। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 माने x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर माने ये 0 0 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया डिस्टेंस? अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर, और ये रूट है, स्क्वायर है, तो रूट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। ये आ गया आंसर फर्स्ट वाले का। और सेकेंड में क्या बोला है? देखो सेकेंड में हमको बोला है PQ जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये P है और ये Q है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो आगे कहीं पर भी इसको बढ़ाएंगे, x को कहीं वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, y को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, समझ रहे हो। आगे बढ़ाएंगे x को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये x ये बोला है, देखो ये बोला है P x1 y1 बोला है। तो कहीं पर ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा x को, तो ये क्या होगा? 0 होगा, x1 0 होगा। और Q में क्या बोला है? x2 y2 है बोला है। तो x इसका 0 होगा और ये होगा y2, ठीक। तो अब ये PQ का डिस्टेंस निकालना है। तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे यहां पर जो लगाए थे, अंडर रूट ये x1 y1 ये x2 y2। फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 स्क्वायर माने 0 माइनस 0 0 माइनस 0 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर माने ये हो गया y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो यहां पर रूट है, स्क्वायर है, तो रूट हट जाएगा। y2 माइनस y1 ये हो गया सेकेंड वाला का आंसर। ये डिस्टेंस निकल गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 76 एंड 34। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। तो ये क्लास 10th में भी बना चुके हैं ऐसा ही क्वेश्चन।
क्या बोला है, फिर से क्वेश्चन को बार बार पढ़ के समझा करो। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो देखो एक्स एक्सिस के ऊपर, ये एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा एक्स और उसका वाई 0 होगा, है ना, वाई में कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहां से बोला है दोनों का इक्वल डिस्टेंस है। ये 2 पॉइंट दिया है हमको 7 6 7 6 और 3 4, ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस में है। ये एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन देखो, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट क्या होगा, x, 0 यही होगा। और ये 2 पॉइंट है क्या बोला है 7 6 7,6 और 3,4 ये बोला है इक्वल डिस्टेंस में है। चलो इसको पॉइंट P ले लेते हैं, इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, ठीक है। हमको क्या बोला है, AP इज इक्वल टू BP। ये AP और BP इक्वल है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, AP निकाल लो और BP निकाल लो। डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है, देखो D इज इक्वल टू अंडर रूट, क्लास 10th में पढ़ चुके हो, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। हमेशा जब भी एग्जाम में सॉल्व करते हो जो फॉर्मूला यूज होता है उस फॉर्मूला को ऐसा लिखा करो और घेरा करो, ठीक है। AP फाइंड करते हैं, तो AP इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट, ये AP है। चलो इसको मैं x1 y1 ले लेता हूं और इसको x2 y2 ले लेता हूं। तो क्या होता है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 7 माइनस x स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y1 6 माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया अंडर रूट, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में लगाओगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माने 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49 प्लस b स्क्वायर माने x स्क्वायर माइनस 2ab, 7 2 जा 14x, ठीक है। प्लस क्या है 6 माइनस 0 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया। ये दोनों लाइक टर्म है, लाइक टर्म को प्लस माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 36 और 49 को प्लस कर दो, 36 49, ठीक है। इनको प्लस करेंगे तो क्या होगा, यहां पर 5 और यहां पर 85, ये होगा 85, ठीक है। ये आ गया हमारा क्या, AP आ गया, AP। अब BP निकालेंगे, फिर दोनों को इक्वल करेंगे। अब BP इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट, ये x1 y1 है, इसको x2 y2 ले लेता हूं, यही फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर, ये x2 माइनस x1 स्क्वायर, तो ये होगा 3 माइनस x स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो y2 है 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 स्क्वायर, तो सेम ऐसा ही a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 2ab, 3 2 जा 6x, फिर प्लस 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो ये हो गया अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 6x और 9 प्लस 16 25 प्लस 25, ये आ गया सेकेंड। BP निकल गया। अब लिखोगे सिंस AP इज इक्वल टू BP गिवन, ये हमको दे दिया है, तो AP और BP को इक्वल कर लो, ये AP है और BP है, इक्वल कर लो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 85 इज इक्वल टू
अंडर रूट बीपी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25। ठीक है। अच्छा, आगे जो है मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, दोनों तरफ रूट है, स्क्वायरिंग कर दोगे दोनों तरफ का रूट हट जाएगा, यहां पर मैं बना रहा हूं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 85 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25। ठीक है, रूट हट गया। अब देखो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, इक्वल के एक तरफ ये है एक तरफ ये है, तो इसको उधर ले जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, तो यहीं पर कैंसिल कर देता हूं। अब x को एक तरफ कर लेते हैं, माइनस 14x और 6x नेगेटिव में है, इधर आ जाके आएगा प्लस 6x इज इक्वल टू यहां पर 25 और 85 को शिफ्ट करूंगा माइनस 85। अब 14 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारे पास 8, तो माइनस 8x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 60। ठीक है, 85 में से 25 माइनस करेंगे 60 माइनस 60, तो दोनों तरफ का माइनस माइनस हट जाएगा, x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 8। तो 4 से कैंसिल करेंगे 2 और ये होगा 15 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा 7.5, x का वैल्यू 7.5। तो हमको क्या फाइंड करने बोला था कि पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो पॉइंट ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू 7.5, 0। ठीक है, ये x फाइंड हो गया, 7,5 और 0, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझो, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P 0-4 एंड B है 8 0। क्वेश्चन समझ गए? देखो क्या बोला है, एक लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है और ये वाला लाइन दे दिया है इसका मिड पॉइंट। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूं। तो देखो क्वेश्चन में बोला है कि द लाइन से फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, एक लाइन का स्लोप फाइंड करना है विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, ये जैसे ओरिजिन से पास हो रहा है, 0 0 ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका स्लोप फाइंड करना है हमको, m स्लोप। ठीक है, और passes through origin and the midpoint of the line segment joining point P and B, ये P and B। ठीक है, तो क्या है P 0-4, ये 0-4 और B है 8, 0। ठीक है, इसके मिड पॉइंट में है ये और ये इक्वल है, मिड पॉइंट में है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला निकाल लेंगे यहां पर, और स्लोप का फॉर्मूला भी मैं फॉर्मूला वाले उसमें वीडियो में सब समझा चुका हूं। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले ये मिड पॉइंट, इसको O ले लेता हूं और इसको M ले लेता हूं। ठीक है, तो अब M का मिड पॉइंट ऑफ M, मिड पॉइंट ऑफ M क्या होता है फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही होता है। तो ये x1 y1 x2 y2 ऐसा ले लो, तो क्या होगा 0 प्लस 8 अपॉन 2, 0 प्लस 8 अपॉन 2 और -4 प्लस 0, -4 प्लस 0 अपॉन 2, तो मिड पॉइंट निकल जाएगा 4,
-2, ये मिड पॉइंट निकल गया, देखो m निकल गया 4 और -2, ये हो गया। अब इसका स्लोप निकालना है, स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला मालूम है। चलो मेरा वीडियो, पुराना वीडियो को देखो, स्लोप के लिए मैं सारे फॉर्मूला समझाया हूं। स्लोप m इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है स्लोप का फॉर्मूला। स्लोप माने ये x एक्सिस के साथ कितना स्लोप बना रहा है, ये x एक्सिस है उसके साथ वो कितना स्लोप बना रहा है, m का फॉर्मूला यही होता है। तो ये x1 y1 x2 y2, या चाहे x को x1 y1 ले लो और इसको x2 y2 ले लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहीं पर बना दे रहा हूं, यहीं पर आ जाएगा y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 0 माइनस -2, तो माइनस माइनस +2 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1, ठीक है। y2 0 माइनस y1 4 है, तो 0 माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन -4 इज इक्वल टू -1/2, ये हो गया स्लोप आ गया, ठीक, ये आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम सो दैट 0.4435 एंड -1 1 आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया है और वो हमको प्रूफ करना है। जैसे देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये वर्टेक्स दे दिया है, राइट एंगल बोला नहीं है हमको, ये वर्टेक्स दे दिया है, 3 वर्टाइसेस दे दिया है और हमको प्रूफ करना है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो देखो ये इन दोनों का स्लोप, कोई भी दो लाइन का स्लोप माने m, इस लाइन का m और इस लाइन का m1 और m2, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है, दो लाइन कब परपेंडिकुलर होगा, जब स्लोप m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। जब m1 और m2, ये m1 और m2 इन दोनों का प्रोडक्ट अगर -1 है तो क्या होगा, दो लाइन परपेंडिकुलर होता है। तो m क्या है, स्लोप है, हमको स्लोप फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। सभी लाइन का हम लोग स्लोप फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, चलो ये A B C, वर्टाइसेस क्या क्या दे दिया है, वर्टाइसेस है 4 4 4,4 और सेकेंड दे दिया है 3,5 3,5 और थर्ड वाला दे दिया है, सी दे दिया है -1 -1 -1, ठीक है। तो समझ गए स्लोप, अगर स्लोप, दो स्लोप परपेंडिकुलर कब होता है, परपेंडिकुलर होता है कब, जब m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। तो हमको m1 m2 निकालना पड़ेगा, सभी लाइन का स्लोप निकालेंगे, निकालने के बाद कोई भी दो स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 हो तो वो दोनों लाइन जो है परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। तो देखो m1 निकाल लेते हैं, चलो स्लोप ऑफ AB फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ AB m1, इसको m1 फॉर्मूला मालूम है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो AB का x1 y1 x2 y2 ले लेते हैं, चाहे इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो, ठीक। तो चलो ये हो गया m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 माने 5 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1 3 माइनस 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 माइनस 4 1 3 माइनस 4 -1, तो ये आ गया -1 m1। अब स्लोप ऑफ AC फाइंड कर लेते हैं,
स्लोप ऑफ AC, इसको मैं m2 ले लेता हूं, ठीक है। फॉर्मूला यही लगेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 इसको x1 y1, इसको x2 y2 ले लेते हैं, या चाहे इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको x1 y1, इसको x2 y2 ले लेता हूं। तो 4 y2 माइनस y1, तो 4 माइनस माइनस 1, 4 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। अब x2 माइनस x1, 4 माइनस माइनस 1, तो 4 माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 5 अपॉन 5 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, है ना, 5 अपॉन 5। तो m2 क्या आ गया, m2 इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक। 5 अपॉन 5 कैंसिल होगा, 1 हो गया। तो m1 इंटू m2 देखो, सिंस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या है, -1 इंटू 1, ठीक है। -1 इंटू 1 क्या होगा, -1। तो देखो m1 इंटू m2 जो है वो -1 आ गया। तो क्या होगा, देयरफॉर AC परपेंडिकुलर AB, AC और AB परपेंडिकुलर है, देयरफॉर ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये राइट एंगल हमको यही बस प्रूव करने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन व्हिच मेक एन एंगल ऑफ 30 विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्वेश्चन को समझो, क्या बोला है यहां पर, देखो मैं यहां पर तुमको समझा रहा हूं। बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, एक लाइन का स्लोप फाइंड करना है, और वो कैसा है, विच मेक एन एंगल 30 डिग्री। देखो ये एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, ये y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री, ठीक है। यहां पर ये 30 डिग्री बना रहा है, ऐसा, ठीक। तो क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये y एक्सिस है, यहां पर 30 डिग्री एंगल बना रहा है। फिर से क्वेश्चन देखो, फाइंड ए स्लोप ऑफ लाइन व्हिच मेक एन एंगल ऑफ 30 विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हम स्लोप जब भी निकालते हैं तो क्या होता है, वो y x एक्सिस के साथ, तो x एक्सिस के साथ वो कितना डिग्री बनाएगा, ये 90 प्लस 30, ठीक है, 120 डिग्री, 120 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। समझ गए, चलो बनाते हैं इसको। क्वेश्चन समझ गए होंगे। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम हमारा बनेगा, चलो यहीं पर बना दूं, देखो y एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बनाएगा। तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू, ये 90 है, स्लोप हमेशा हम x एक्सिस के साथ देखते हैं, तो ये पूरा कितना होगा, 90 प्लस 30, थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये हो गया थीटा। तो हमको फाइंड करना है, टेन थीटा फाइंड करेंगे। तो 10 m इज इक्वल टू, देखो m इज इक्वल टू क्या होता है, 10 थीटा, ये स्लोप, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो m इज इक्वल टू 10 120, 10 120 का वैल्यू क्या होता है, देखो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़े हो, 10 90 प्लस 30 लिख सकते हैं 120 को, ठीक है, 120 को 90 प्लस 30, 10 90 प्लस थीटा क्या होता है,
कॉट 30। ठीक है, कॉट 30 क्या होता है? वैल्यू √3, तो आंसर √3। ये आ गया स्लोप m इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच पॉइंट x -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कॉलिनियर। माने ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है, तो x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो। फाइंड, ये लाइन कॉलिनियर है, A, B और C कॉलिनियर है। A हमको दे दिया है x -1, x -1 और B दे दिया है 2, 1, 2, 1 और C है 4, 5, 4, 5। ठीक है, कॉलिनियर है तो स्लोप सेम है। AB का स्लोप जितना होगा BC का स्लोप भी उतना ही होगा। ठीक है, स्लोप सेम होता है अगर कॉलिनियर होगा है तो स्लोप का फॉर्मूला मालूम है, इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही फॉर्मूला लगेगा। तो स्लोप ऑफ AB इसको मैं m1 ले लेता हूं, इज इक्वल टू x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 है ना, 1 और ये -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस x, तो m1 हो गया 2 अपॉन 2 माइनस 1। अब स्लोप ऑफ BC इसको मैं m2 ले लेता हूं, तो इसको x1 y1 x2 y2 ले लेते हैं, तो y2 माइनस y1 5 माइनस 1 5 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 2 4 माइनस 2, तो m2 क्या हो गया हमारे पास 5 माइनस 1 4 अपॉन 4 माइनस 2 2, तो आ गया 2। ठीक, अब सिंस ABC कॉलिनियर लिख लेना, सिंस ABC कॉलिनियर देयरफॉर क्या होगा m1 इज इक्वल टू m2। ठीक, तो m1 और m2 को इक्वल कर लो। m1 क्या है 2, यहां पर x नीचे क्या होगा x2 माइनस x1 होता है, x2 माइनस x1 माने 2 माइनस x होगा, ये इसको सुधार लो x2 माइनस x, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 माइनस x इज इक्वल टू m2 है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इज इक्वल टू 2 माइनस x या 2 को कैंसिल भी कर सकते थे, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 सा 4 माइनस 2x को इधर ले आओ तो पॉजिटिव हो गया 2x और ये 2 को राइट में ले जाओ 4 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस 2, ये दिख रहा है देखो 4 माइनस 2 और ये 2x का ये 2 नीचे आ गया इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू जो है 1 आ गया। ये आंसर हमको x का वैल्यू फाइंड करने बोला था। ठीक है, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Without using distance formula, so that point -2 -1 4 0 3 3 and -3 2 are the vertices of parallelogram। ठीक है, ये पैरेललोग्राम का वर्टाइसेस है, हमको प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम कैसा होता है, ये होता है पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर ऑपोजिट साइड का स्लोप है ना, हमको डिस्टेंस फार्मूला से नहीं करना है, स्लोप इन दोनों का स्लोप सेम होगा और इन दोनों का स्लोप अगर सेम होगा, ऑपोजिट साइड का स्लोप सेम होगा, तो ये पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये पैरेललोग्राम
ए बी सी और ये डी। अब देखो क्या क्या बोला है, -2 -1, ये -2 -1 और बी है 4 0 4 0, सी है 3 3 और डी है -3 2 -3 2। ठीक, तो स्लोप का फॉर्मूला मालूम है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला। तो स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर देते हैं। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, देखो ए बी x1 y1 x2 y2 ले लेते हैं, तो y2 माइनस y1 0 माइनस -1, तो 0 माइनस माइनस +1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 माने 4 माइनस -2, तो 4 माइनस माइनस +2, तो 1/6, तो ये आ गया हमारे पास 1/6 ए बी का स्लोप आ गया। ठीक, अब स्लोप ऑफ सी डी फाइंड करते लेते हैं, ऑपोजिट वाला सी डी इज इक्वल टू, चलो इसको x1 y1 x2 y2 ले लेते हैं। ठीक, तो क्या होता है y2 माइनस y1 माने 3 माइनस -3, तो 3 माइनस माइनस +3 अपॉन x2 माइनस x1 3 -2 3 -2 3 माइनस माइनस +3 है ना, x2 माइनस x1 -3, तो 3 -3, तो 3 माइनस माइनस +3, तो 3 -2 1 अपॉन 3 + 3 6, तो देखो दोनों का स्लोप सेम हो गया। तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। ठीक है, देयरफॉर क्या हो गया, दोनों का स्लोप सेम है, तो दोनों का स्लोप सेम है तो क्या हो जाएगा ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, देखो दो लाइन जब पैरेलल होता है, देखो रफ में मैं समझा रहा हूं, दो लाइन जब पैरेलल होता है तो क्या होता है m1 इज इक्वल टू m2, और दो लाइन जब परपेंडिकुलर होता है तब m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, तो देखो ये दोनों स्लोप सेम आ गया, तो क्या होगा, दोनों पैरेलल होगा। नाउ अब इन दोनों का स्लोप देखते हैं। ठीक है, BC, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC फॉर्मूला यही लगेगा, ये BC ये है, चलो इसको x1 y1 x2 y2 ले लेते हैं, तो y2 माइनस y1 तो 3 -0 3 -0 अपॉन x2 माइनस x1 3 -4 3 -4, तो 3 -0 3 होगा और 3 -4 -1, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, -3 आ गया। अब स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू AD, स्लोप ऑफ AD। अब देखो AD का स्लोप, इसको x1 y1 इसको x2 y2 ले लो, या इसको x1 y1 इसको x2 y2 ले लो। ठीक, तो -2 -3, अच्छा y1 y2, तो ये -1 और -2 -1 -2 अपॉन x2 x1, तो -2 -3, तो -2 +3, तो ये हो जाएगा
3 और नीचे क्या होगा 1, -2 + 3 1 होता है। ठीक है, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं। तो देखो दोनों सेम आया है। स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AD, देयरफॉर इक्वल है। देयरफॉर क्या हो गया, BC पैरेलल AD। सिंस ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो लिखोगे सिंस opposite sides are parallel, therefore ABCD is a parallelogram। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द x एक्सेस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3 -1 4 -2। ठीक है, तो मैंने ये एक लाइन है, x एक्सेस है और PQ एक लाइन है। x एक्सेस के साथ ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ये हमको फाइंड करने बोला है। यहीं पर बना लेते हैं। तो देखो सबसे पहले डायग्राम, ये है x एक्सेस, इसके साथ ऐसा कोई लाइन है, इसको मैं P ले लेता हूं, इसको Q ले लेता हूं। ठीक है, ऐसे ही ले लिए हैं। और ये है 3 -1, एक पॉइंट हमको 3 -1 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन देख लिए हो। और एक पॉइंट दे दिया है 4 -2, 4 और -2 ये दे दिया है। तो स्लोप ऑफ PQ ये x एक्सिस है, स्लोप ऑफ PQ ठीक है m, स्लोप m होता है। तो फॉर्मूला मालूम है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो x1 y1 x2 y2 चाहिए, इसको x1 y1 इसको x2 y2 ले लेते हैं। तो y2 - y1, तो y2 - y1 -2 -+ 1। ठीक है, ये -+1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, तो 4 - 3 4 - 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। -2 + 1 ये हो जाएगा -1 और 4 - 3 1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये m आ गया 1 और फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू m, यही होता है। यहां m1 लिखने की जरूरत नहीं है। tan थीटा इज इक्वल टू m, तो tan थीटा इज इक्वल टू m कितना है स्लोप -1। tan थीटा का वैल्यू -1 कब होता है, tan थीटा का वैल्यू -1 ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो 135 में होता है। तो थीटा इज इक्वल टू 135, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल टू द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ टेंजेंट ऑफ the angle between them is 1/3, find the slope of the line। देखो क्वेश्चन को बार बार पढ़ना और अच्छे से पढ़ना। क्या बोला है फिर से देखो, स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल, एक का अगर m है तो दूसरा का 2m है, डबल है। ठीक है, अच्छा द अनदर लाइन इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच का एंगल टेंजेंट 1/3 है। 1/3 जो है ये tan थीटा होता है। ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। ठीक, क्वेश्चन को समझ गए हो, क्वेश्चन को बार बार पढ़ के समझा करो। ठीक है, देखो मैं यहां पर फिर से समझा रहा हूं। ये है क्वेश्चन नंबर 11, ये 10th क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अच्छा चलो लिख लेते हैं, लेट m1 इज इक्वल टू, चलो x ले लेता हूं, और m2 इज इक्वल टू 2x, डबल है, एक दूसरे का डबल है बोला है। और टेंजेंट 1/3 है एंगल, tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। ठीक, अब देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2, m1 -
m2 अपॉन 1 प्लस m1 ये दिख रहा है। देखो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। tan थीटा क्या है, 1/3 है। ये फॉर्मूला होता है। मैं जो फॉर्मूला वाला वीडियो बनाया हूं उस फॉर्मूला वाला वीडियो में देखो। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। tan थीटा क्या है हमारे पास, 1/3। मैं यहां पर बना रहा हूं 1/3 इज इक्वल टू m1 माइनस m2, तो x माइनस 2x अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 माने x इंटू 2x। तो ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू x माइनस 2x माइनस x अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x इंटू x 2x स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इधर आएगा माइनस 3x को इधर ले आओ, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है मिडिल टर्म स्प्लिट करके। कैसे करके मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, क्लास 9th में भी पढ़े हैं। देखो ये सामने अगर कोई नंबर है उसका मल्टीप्लाई ये कांस्टेंट के साथ हो जाता है, तो 2 1 2। तो ऐसा दो नंबर ढूंढो कि मल्टीप्लाई करे तो 2 हो और उसको प्लस या माइनस करे तो 3 हो। तो 2 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा और दोनों को प्लस करेंगे तो 3 होगा। तो 2x प्लस 3x ये मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x, 3x को स्प्लिट कर दिए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन क्या निकल रहा है, 2x निकल रहा है। बचा क्या, x प्लस 1, 2x निकल गया, कुछ नहीं माने 1 बचा। फिर प्लस इसमें से कुछ नहीं निकल रहा माने 1 निकल रहा है, तो बचा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 निकल जाएगा, ये प्लस के दोनों तरफ है, तो x प्लस 1 निकल गया कॉमन। फिर बचा क्या है, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 की इक्वल लोगे तो x का वैल्यू -1 आएगा। ठीक है, अब इसको 0 की इक्वल लोगे, 1 उधर चले जाएगा -1 और 2 नीचे आ जाएगा, -1/2। ये x का वैल्यू ये आ गया। तो स्लोप ऑफ लाइन्स आर, स्लोप्स ऑफ लाइन्स आर -1 एंड -1/2। ये हो गया आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल दे दिया है। बोला है ए लाइन पासेस थ्रू x1 y1 एंड hk if slope of line is m so that k minus y1 is equal to m h minus x1। एकदम सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला में लिखो, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, x1 y1 x2 y2। दो पॉइंट्स दे दिया है, x1 y1 और hk। ठीक है, तो स्लोप का हमको मालूम है, स्लोप इज इक्वल टू स्लोप m इज इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है स्लोप। अब ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, hk। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 माने k माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 माने h माइनस x1, h माइनस x1। बस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये इधर आ जाएगा, h माइनस x1 m इज इक्वल टू k माइनस
y1। ठीक है, यही बस प्रूफ करना था। और जैसा लिखा है बुक में प्रूफ करने के लिए वैसे लिख दो k माइनस y1 इज इक्वल टू, ठीक है, इसको इधर लिख रहा हूं, इसको इधर लिख रहा हूं, m h माइनस x1। बस आ गया प्रूफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 3 पॉइंट्स h0 a b and 0k lie on a line so that a upon h plus b upon k is equal to 1। ठीक है, एक ही लाइन में है, माने ये तीनों कॉलिनियर है, तीनों कॉलिनियर है, तो माने एक ही लाइन में है, तो इनका स्लोप इक्वल होगा। क्वेश्चन को समझ गए? क्वेश्चन को एक बार फिर से बुक से पढ़ो, पढ़ के समझो। ठीक है, पहले खुद से समझो क्वेश्चन को। चलो देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। बोला है तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, तो ये क्वेश्चन नंबर इस बुक में 13 है। तो ये कॉलिनियर है, माने 3 पॉइंट ए बी और ये सी, 3 पॉइंट क्या क्या दिया है, h0 h, 0 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास ए बी a, b और एक पॉइंट हमको दे दिया है 0k 0, k। ठीक, तो देखो ए बी का स्लोप जो होगा BC का स्लोप भी वही होगा। स्लोप क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है स्लोप का फॉर्मूला। तो अब स्लोप ऑफ ए बी पहले फाइंड करते हैं। चलो इधर मैं फाइंड कर रहा हूं स्लोप ऑफ ए बी, इसको m1 ले लेता हूं। ठीक है, m1 इज इक्वल टू, देखो ये x1 y1 और ये x2 y2, तो क्या होता है y2 माइनस y1 माने b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 माने a माइनस h। ठीक, तो m1 क्या आ गया हमारे पास, b अपॉन a, x2 माइनस a माइनस h, ये a है, a माइनस h। ठीक, अब स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC इसको मैं m2 ले लेता हूं। तो यही फॉर्मूला, ये इसको x1 y1 इसको x2 y2 ले लेते हैं। y2 माइनस y1 माने k माइनस b, ये हो जाएगा k माइनस b अपॉन x2 माइनस x1 0 माइनस a मीन्स ये हो गया k माइनस b अपॉन a। ठीक, अब सिंस ABC कॉलिनियर है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू m2, दोनों को इक्वल कर लो, तो ये हो जाएगा b अपॉन a माइनस h इज इक्वल टू k माइनस b अपॉन a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा a इधर आ जाएगा, ab इज इक्वल टू k माइनस b अपने जगह में, a माइनस h इधर आ गया, a माइनस h इधर आ गया। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, k का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, ak, ठीक, फिर kh माइनस hk, फिर माइनस b का दोनों के साथ, माइनस ab और माइनस b का माइनस h के साथ, माइनस माइनस प्लस bh, ये हो गया। और यहां पर ab है, इस ab को भी यहां ले आते हैं, ab एक साथ कर लेते हैं, तो ab प्लस ab हो गया इज इक्वल टू, यहां पर क्या है ak माइनस hk और bh, तो ak माइनस hk प्लस bh, तो ये हो गया हमारे पास 2ab इज इक्वल टू
अच्छा, ये जो है यहाँ साइन माइनस ए होगा, ये माइनस ए है, ठीक है, माइनस लगा लो, ये 0 माइनस ए, माइनस ए, ठीक, तो ये है माइनस ए, तो माइनस ए इधर शिफ्ट होगा, माइनस ए बी, ये ब्रैकेट ओपन हो गया, ठीक है, ये माइनस ए बी है, तो माइनस ए बी प्लस ए बी ये क्या हो गया, 0 हो गया, इज इक्वल टू ए के माइनस एच के प्लस बी एच, ठीक है, एच के को तुम लेफ्ट साइड में ले आओ, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ये होगा एच के इज इक्वल टू ए के प्लस बी एच, ठीक। अच्छा, अब एच के को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए के प्लस बी एच अपॉन एच के, यही होगा, ठीक। अब सेपरेट कर लो, 1 को मैं इधर लिख रहा हूं, है ना, इनको इधर सेपरेट कर लेते हैं, ये होगा ए के अपॉन एच के प्लस बी एच अपॉन एच के, बी एच अपॉन एच के इज इक्वल टू 1। अब देखो के और के कैंसिल हो गए, यहां पर एच और एच कैंसिल हो गए, तो क्या बचा है, तो यहां पर ए अपॉन एच इज इक्वल टू बी अपॉन के इज इक्वल टू 1, ठीक, यही हमको प्रूफ करना था, एकदम सिंपल है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, ये दे दिया है पॉपुलेशन और ये पॉपुलेशन है और ये ईयर दिया हुआ है, ईयर ग्राफ, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी का स्लोप फाइंड करना है, x1 y1 x2 y2 लेके, फॉर्मूला मालूम है, यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010, ये 2010 में पॉपुलेशन कितना होगा, पॉपुलेशन ऐसा बढ़ रहा है, ठीक है, 1985 में कितना था, 92 था, 1995 में 97 हो गया, ठीक है, करोड़ में है ये, और 2010 में कितना होगा ये हमको बताना है, ये 2010 है, ठीक है, 2010 में कितना होगा ये हमको बताना है। देखो ये स्लोप दे दिया है, ठीक है, यहां पर क्या दिया है, ये पॉइंट ए में कितना है, 1985 में 92 करोड़ पॉपुलेशन था, और यहां पर पॉइंट बी में है 1995 में पॉपुलेशन था 97, ठीक है। अब यहां पर हम 2010 में पॉपुलेशन पी, चलो पी ले लेता हूं, ये पी हमको फाइंड करना है, समझ गए क्वेश्चन, चलो स्टार्ट करते हैं अब। तो स्लोप देखो, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, इसको एम ले लेता हूं, m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है, तो ये x1 y1 और इसको x2 y2 ले लेते हैं, तो m1 इज इक्वल टू होगा 97 माइनस 92, 97 माइनस 92 अपॉन 1995 माइनस 1985, ठीक, समझ गए, x1 y1 x2 y2 ये पुट कर दिए, अब माइनस करते हैं, तो 5 अपॉन इनको माइनस करेंगे तो ये होगा 10, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 m, ठीक है, ये एक आंसर आ गया, ये हमको स्लोप फाइंड करने बोला था ए बी का। अब ये 2010 में पॉपुलेशन फाइंड करने बोला है, तो स्लोप ऑफ BC, इसको मैं C पॉइंट ले लेता हूं, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC इसको मैं m2 ले लेता हूं,
इज इक्वल टू सेम यही फॉर्मूला y2 माइनस y1, तो x1 y1 x2 y2, तो p माइनस 97 अपॉन 2010 माइनस 1995। ठीक, तो ये तो अच्छा चलो, ये m1 था और ये m2 इज इक्वल टू p माइनस 97 वैसा ही रहेगा अपॉन इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना होगा 15, ये हो गया 15। अब देखो इसको सॉल्व करना है, ये स्लोप सेम स्लोप है, तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, तो यहां लिखोगे सिंस स्लोप ऑफ AB जो कि हमारे पास m1 है इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC जो हमारे पास m2 है, दोनों इक्वल है तो दोनों को इक्वल कर लो, ये m1 और m2 को इक्वल कर लो। तो यहां पर मैं बना रहा हूं, ये हो जाएगा p माइनस 97 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2p माइनस 97 इज इक्वल टू 15 1 सा 15, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो 2p माइनस 2 इंटू 97 194 इज इक्वल टू 15। अब 194 को राइट में शिफ्ट कर देते हैं, तो 2p इज इक्वल टू 15 प्लस 194, तो 15 प्लस 194 प्लस 15 प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 9209, ये होगा 209 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इधर शिफ्ट हो गया, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, पॉपुलेशन ये हमारा डेसिमल में आ जाएगा 104.5, ठीक, और p इज इक्वल टू 105 भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर। अच्छा, ये ऐसा ही रहने दो, ये डेसिमल में ही आने दो, इतना करोड़ में दे रहा है हमको, है ना, CR, ठीक है, तो 104.5 करोड़, ये आ गया हमारा आंसर, इतना रहने दो आंसर।